नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। ब्रिगेडियर हत्याकांड के बाद एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, कुठाल गेट चौकी इंचार्ज और उप आबकारी निरीक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। पूरे मामले में लगातार एक्शन देखा जा रहा है। कानून व्यवस्था से जुड़ी घटना पर सीएम ने गहरी नाराजगी जताई है और इसी के साथ ही कार्रवाई भी नजर आ रही है। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम की ओर से लगातार इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है और सीएम की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। वहीं चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का भव्य उद्घाटन किया। इस स्मारक के जरिए देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्घाटन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्मारक आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र के प्रति समर्पण और बलिदान की प्रेरणा देगा। राष्ट्र सेवा, कर्तव्य निष्ठा और देश के लिए निरंतर समर्पित होकर, एक वे होकर राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के काम के लिए, समाज के काम के लिए निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। भाइयों बहनों, मुझे आज विशेष प्रसन्नता है कि आज हम चंपावत जनपद के लगभग 36 करोड़ रुपए के से भी अधिक की लागत की 17 विकास परियोजनाओं का आज यहाँ पर हमने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। पंडित जी ने यहाँ पर मंत्रोच्चार के द्वारा आज इन सभी योजनाओं को शुरू भी करवाया गया है। कुछ योजनाएं पूरी हुई है, उनको जनता को समर्पित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं इस चंपावत के विकास में, पूरे जनपद चंपावत के विकास में, इसकी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने में, लोगों के जनजीवन को आसान बनाने में, उनको सुविधाएं देने में, उनके जीवन में सरलता हो, सुलभता हो, उनकी परेशानियां कम हो, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसके साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हमारे इस जनपद को नई गति प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश भी विकास और समृद्धि के दिशा में लगातार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अनेक योजनाएं हमारी स्वीकृत हो रही है, अनेक योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। हमारी सरकार ने गांव से लेकर शहर तक, किसानों से लेकर युवाओं तक और विशेष फोकस हमारी मातृशक्ति से लेकर श्रम शक्ति तक, यानी कि जो हमारे मजदूर, हमारे सामान्य वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर और व्यापारियों से लेकर कर्मचारियों तक समाज के हर वर्ग के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और उन्हें तेजी से केवल योजनाएं बनाई नहीं है, बल्कि उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम भी किया है। आप सबको पता है, हम सब जो योजनाएं शुरू करते हैं उनको अवश्य पूरा करते हैं, बीच में कोई योजना नहीं छोड़ते। और गोलजी महाराज की कृपा से, यहाँ के सभी देवी देवताओं की कृपा से जिन योजनाओं का भी हमने शिलान्यास किया है, भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से, वो सभी योजनाएं पूरी हुई है। बीच में कोई योजना रुकी नहीं है। भाइयों बहनों, आज इसी क्रम में हमने जनपद चंपावत को एक आदर्श और श्रेष्ठ जनपद बनाने के लिए अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अनेक विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां हमने एक और गोलजी कॉरिडोर निर्माण किया, आप सबको पता है गोलजी का ये स्थान है, यहीं से गोलजी सब जगह गए, तो गोलजी का कॉरिडोर चंपावत में अवश्य बनना चाहिए। ये मेरा संकल्प था भाइयों। जब मैं आप सबके बीच में आया था, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका मत लेने के लिए, आपका समर्थन देने के लिए, उस समय मैंने यहीं से, इसी जगह से
कहा था कि हम गोलजी कॉरिडोर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज मुझे आप सबके सामने आकर आत्मिक संतोष हो रहा है कि पहले चरण में गोलजी कॉरिडोर निर्माण के लिए 117 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत हो गई है, यानी कि काम शुरू हो गया है। हमें आम बजट में इसका प्रावधान कर दिया है। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल चंपावत में यहां स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों, हर एक नागरिक को अपनी स्वास्थ्य की परेशानियों के लिए अन्यत्र न जाना पड़े, यही उनको सुविधाएं मिले। जिला अस्पताल चंपावत में 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी यहां कराया जा रहा है। इसके साथ ही जिला अस्पताल में 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सीटी स्कैन मशीन स्थापित की जा चुकी है और एमआरआई मशीन की स्थापना की कार्रवाई भी तेजी से चल रही है। एमआरआई के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, शहर की सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से भूमिगत विद्युत लाइनों का निर्माण कार्य भी यहां किया जा रहा है। साथ ही चंपावत नगर क्षेत्र के 9 वार्डों में 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए आदर्श चंपावत छात्रवृत्ति और लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने छात्राओं को सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को शिक्षा और तकनीकी सशक्तिकरण राज्य की प्राथमिकता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, शोधकर्ता, इंजीनियर, उद्यमी उभरकर सामने आएंगे जो नया उत्तराखंड और विकसित भारत के निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं इस अवसर पर यूकॉस्ट, विज्ञानशाला इंटरनेशनल एवं इन्फोसिस सहित सभी सहयोगी संस्थाओं को हृदय तल से साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस दूरदर्शी पहल को सफल बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाइयों बहनों, मुझे स्मरण है कि हमने कुछ वर्ष पूर्व नीति आयोग के मुख्य वैज्ञानिक, सलाहकार एवं यूकॉस्ट के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक चंपावत को इसकी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर एक ही जनपद में पूरे उत्तराखंड का एक चित्र दिखाई देता है कि यहाँ तराई भाबर से लगा हुआ टनकपुर बनबसा भी है। बस्तिया तक आते आते जो है फिर हमको पहाड़ शुरू हो जाता है। अमोड़ी पहुँचते हैं तो है कुछ सेमी पहाड़ जैसा हो जाता है। चंपावत आते हैं तो पहाड़ हो जाता है। उधर आगे की तरफ चले जाते हैं लोहाघाट की तरफ तो बिल्कुल और ठंडा बढ़ता जाता है। तो ये एक जनपद में अगर पूरे राज्य का अगर हम मौसम देखेंगे, भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे तो एक जनपद में पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार का वातावरण होता है, जिस प्रकार का पर्यावरण होता है, जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति होती है, वो कहीं दिखाई देती है तो वो एक जनपद है चंपावत। तो इसलिए हमने कहा था कि हम एक संकल्प लेते हैं कि इस जनपद को आदर्श चंपावत बनाएंगे। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार के द्वारा चंपावत को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई देती है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आदर्श चंपावत बनाने की दिशा में यूकॉस्ट द्वारा खरकार्की में हमारी मातृशक्ति के लिए एक समर्पित महिला प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना भी की गई है, जिसके माध्यम से क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारी मातृशक्ति को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने की दिशा में भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि इस केंद्र के माध्यम से हमारी
बहन बेटियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आज हमारी सरकार द्वारा आदर्श संपाद के निर्माण के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जहां एक और हमारी महिला उद्यमियों को हस्तशिल्प, ऐपण कला, मंडवा से बने उत्पाद, सैनिटरी पैड निर्माण, औषधि मशरूम उत्पादन, एरोमा मिशन के अंतर्गत सुगंधित पौधों की खेती जैसे विविध क्षेत्रों में आज प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वहीं युवाओं को सहयोगी संस्थाओं एवं कंपनियों के माध्यम से डाटा ट्रांसक्रिप्शन, ऑटोमेशन, डिजिटल डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके रोजगार के नए नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। नए नए अवसरों का सृजन हो रहा है, नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमने भिंगराड़ा में एक पिरूल ब्रिकेटिंग यूनिट की स्थापना भी की है, जो स्थानीय आजीविका और पैकिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई है आपको। आजीविका और पर्यावरण संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभर रही है। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक करी थी, तो मैंने बोला था कि उसमें कि हम पिरूल का संग्रहण करके उसको जो है इस दिशा में हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि पिरूल का भी सही में उपयोग हो पाए और इससे हमारा पर्यावरण संरक्षण भी होगा। वनाग्नि जैसी घटनाएं, उस पर भी कंट्रोल होगा, उस पर भी नियंत्रण के लिए बहुत बड़ा माध्यम हमारा पिरूल बनने वाला है। यानी जितनी चुनौतियां हैं, अगर चुनौतियों का हम समाधान करने की बात सोचें, मन में संकल्प लें, तो चुनौतियां तो आती ही इसीलिए हैं कि ये अवसर बन जाते हैं। तो आपके प्रयासों से ये चुनौती एक अवसर बन रही है। नहीं, बहुत अच्छा। इस यूनिट में 50 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़कर कार्य कर रही हैं, नियमित रूप से अपनी आय अर्जित कर रही हैं। इसके साथ ही अनेक प्रकार का जो स्वच्छ ईंधन है, इसको परिवर्तित करने का काम भी इन पत्तियों के माध्यम से हो रहा है, जिससे निश्चित रूप से स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। इस दिशा में और लोग भी आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करना थोड़ा कठिन काम होता है, लेकिन शुरुआत जब आगे बढ़ जाती है तो रास्ता फिर बहुत आसान होने लगता है। और कहते हैं कि शुरू में भले ही कुछ लोग प्रयास करते हैं, लेकिन करते करते फिर कारवां बन जाता है। वहीं चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइंस सेंटर का अवलोकन किया और निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। केंद्र में आधुनिक सुविधाएं होंगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व क्वांटम तकनीक जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन देगा। धामी सरकार तकनीक, नवाचार, स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा देकर युवाओं को स्किल्ड बनाने पर जोर दे रही है। साइंस सेंटर से विज्ञान और शिक्षा में नए आयाम विकसित होंगे। और दिल्ली में कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व विधायकों और नेताओं को पार्टी में शामिल करके सियासत गरमाती है। कार्यक्रम में कुमारी शैलजा समेत कई नेता मौजूद रहे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिनको कांग्रेस बीजेपी से जोड़ रही है वो पहले से ही पार्टी से बाहर हैं। उन्होंने साफ किया कि ये लोग ना तो सदस्य हैं और ना ही सक्रिय कार्यकर्ता, इसलिए पुराने संबंधों के आधार पर बीजेपी का नाम लेना सही नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें से कोई भी भाजपा का सदस्य नहीं है, पहले से ही बाहर है। कोई सक्रिय रूप से ना सदस्य है ना सक्रिय सदस्य है, तो भाजपा का उनको कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि भाजपा से कभी जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई भाजपा में नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत की नाराजगी फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में 6 विधानसभा सीटों पर नेताओं को शामिल करने के बाद रावत की इच्छा अनुसार रामनगर में बता दें आपको कि संजय नेगी को पार्टी में नहीं लिया गया है, जिससे वो 15 दिनों के लिए राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। उनके साथ वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह
कुंजवाल भी खड़े हैं और चेतावनी भी दी है कि हरीश रावत के खफा रहने से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान हो सकता है। बीजेपी ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कांग्रेस में अंतर्द्वंद और नेतृत्व संकट की ओर इशारा किया है। स्थिति में मानना मेरा ये कहना है कि हरीश रावत जी जैसे वरिष्ठ नेता इस प्रदेश के और देश में भी उनके कई फॉलोअर हैं, वो अगर कोई गलत निर्णय ले लेते हैं चुनाव के वर्ष में तो फिर कांग्रेस नुकसान में जाएगी। सर कि कांग्रेस में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनको देखते हुए ये अनुमान सहज लगाया जा सकता था कि हरीश रावत जी धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं। और मात्र हरीश रावत ने तो जो उनका जो पुराना नेतृत्व है, जो कह सकते हैं कि पुराने कांग्रेसी हैं, ये जो थोड़ा सा उम्रदराज कांग्रेसी हैं, वो धीरे धीरे किनारे किए जा रहे हैं। और ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है ये उसी की परिणति है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर अंतर्विरोध इस समय चरम पर है और चुनाव नज़दीक आते आते देखना ये सड़कों पर जूतम पैजार होगी, ये आपस में लड़ेंगे। तो कुल मिला के बेहतर स्थितियाँ भाजपा के लिए। चलिए उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।